इसके बाद अब हमें पढ़नी है हाफमान मस्टर्ड अभिक्रिया क्या होती है। देखो मैं अभिक्रिया लिख रही हूँ, वही लिख दिया NH2, मैंने ये इस तरह लिख दिया। हाफमान मस्टर्ड अभिक्रिया में CH2 की अभिक्रिया करवाते हैं। जैसे ये रिएक्शन करवाई, ये बॉन्ड कोई सा भी एक बॉन्ड तोड़ो, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सल्फर पे, इस पे प्लस और इस पे क्या आएगा माइनस। इसमें माइनस आया, इसमें बॉन्ड तोड़ा, इस पे माइनस और इस पे प्लस, प्लस माइनस के साथ जुड़ जाएगा तो S डबल बॉन्ड C। अब देखो ये आके किस तरफ, S के साथ तो H जुड़ेगा और यहाँ जुड़ जाएगा NHCH जुड़ गया। अब इसके बाद हम इसकी HgCl2 से अभिक्रिया करवाएंगे। जैसे हम इसकी HgCl2 से अभिक्रिया करवाएंगे तो 2HCl निकल जाएगा। HgCl कहाँ से, और साथ में HgS भी निकलेगा। देखो कैसे निकलेगा, ये 2Cl यहाँ से एक H और यहाँ से क्या निकल गया 2HCl, और ये Hg यहाँ से S लेके क्या चला गया HgS। अब ये देखो ये तो इसके साथ चला गया। अब ये देखो इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ और इसका ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसका ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड NCH बन गया। इसमें ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम है मेथिल आइसोथायोसाइनेट। अब इस अभिक्रिया का नाम मस्टर्ड क्यों रखा, क्योंकि ये जो मेथिल आइसोथायोसाइनेट होता है इसमें सरसों के तेल के समान गंध आती है, खुशबू आती है, सरसों के तेल के जैसे स्मेल आती है, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया हाफमान मस्टर्ड। और अगर ये लिखा नहीं हो तो अपने नोट्स में लिखना है इसमें सरसों के तेल जैसी गंध आती है, इसलिए इसका यूज हम परीक्षण के लिए भी कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये कुछ ये तो हो गई सिर्फ सीधी चेन, मतलब एलिफेटिक एमीन के लिए हो गई अभिक्रिया। अभी इसके बाद हम पढ़ते हैं एरोमेटिक एमीन के लिए। तो एरोमेटिक एमीन से मतलब है बेंजीन पर NH2 लगा हुआ, तो हमेशा ऐसी अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं देती हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया पढ़ेंगे तो हम लिखेंगे एरिल एमीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन। चलो अब ये पढ़ते हैं एरोमेटिक या फिर एरिल एमीन की फर्स्ट अभिक्रिया होगी हेलोजनीकरण। अब कौन कौन सी अभिक्रिया हो सकती है, हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, तीन बहुत हैं। तो इसमें जब हम इसका हेलोजनीकरण करवाते हैं तो हमने हेलोजनीकरण करवाया तो यहाँ NH2 पहले से ही जोड़ा हुआ है। एमीनो समूह के प्रभाव के कारण ये बेंजीन वलय, ये जो बेंजीन वलय है ना, मैंने बोला था फिनोल और एनिलीन बहुत अधिक सक्रिय होती हैं, सक्रिय वलय हैं। तो क्यों है, क्योंकि इसका प्रभाव, इसके कारण ये वलय इतनी सक्रिय हो जाती है कि जितनी पॉसिबल पोजीशंस हैं, जितनी पॉसिबल पोजीशंस हैं जिन पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं, जैसे ऑर्थो पैरा, तो सभी पर आकर इलेक्ट्रॉन्स नहीं जुड़ जाएगा। तो हमने जैसे हेलोजनीकरण करवाया 3Br2 की अभिक्रिया करवाई तो -3HBr निकल जाएगा, और यहाँ भी Br, यहाँ भी Br। क्यों, क्योंकि इतना सक्रिय हो गया कि जहाँ भी जगह मिल रही है ना वहाँ इलेक्ट्रॉन्स ने को जोड़ लिया। ठीक है, लेकिन अगर हमें मोनो प्रतिस्थापी प्राप्त करना है तो सबसे पहले इसको थोड़ा निष्क्रिय करो। तो निष्क्रिय कैसे करेंगे, देखो हमें तो इतना प्राप्त ही नहीं करना, हमें तो मोनो प्रतिस्थापी चाहिए, मतलब इसका एक ही Br जोड़ना है। तो क्या करके सबसे पहले NH2 है, इसको निष्क्रिय करो तो Cl, C डबल बॉन्ड O, CH3, इसको बदल दो दूसरे रूप में जिससे अपना काम ही नहीं कर पाए। HCl क्या आ जाएगा अभी, NHCO CH3 आ गया। अब देखो, अब इसका भी ब्रोमीनीकरण करवा दो तो या तो ऑर्थो, तो हम एक ही कंडीशन पे जोड़ेंगे, अब ऑर्थो या फिर पैरा Br, अब जुड़ जाए। अब ये निष्क्रिय है, अब केवल एक ही स्थिति पर ये Br को जोड़ेगा, यहाँ से एक H Br के साथ एक निकल गया और एक जुड़ गया। अभी निष्क्रिय, अब हमें ये तो कंपाउंड चाहिए नहीं, अब हमें इसे दोबारा तोड़ना भी है
तो हम क्या करेंगे, दोबारा से इसका जल अपघटन कर देंगे और क्या होगा, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। यहाँ H और OH CH3COOH क्या निकल गया, CH3COOH, और यहाँ क्या आ गया, NH2। अब हमने मोनो प्रतिस्थापी प्राप्त कर लिया ना, कब, जब हमने इसको संरक्षित कर दिया, इसको इसका काम करने से रोक दिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हेलोजनीकरण हो गया। हेलोजनीकरण में क्या होता है, X प्लस इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, वो आगे जुड़ गया। अब सेकंड नाइट्रीकरण, NH2। अब नेक्स्ट है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में भी हमें NO2 जोड़ना है, लेकिन NO2 भी वही सेम होगा, मोनो की ये बल इतनी सक्रिय है कि सभी जहाँ भी जगह है, पोजिशंस हैं नाभिक नहीं की जोड़, इलेक्ट्रॉन्स नहीं की जुड़ने की, वहाँ पे समूह को जोड़ लेगा। लेकिन हमें सबसे पहले इसको निष्क्रिय ही करना होगा, सेम पहले की तरह। Cl C डबल बॉन्ड CH3 HCl गया, जुड़ गया। अब क्या हो जाएगा, और तो पैरा स्थिति पर किसी को जोड़ दो, हमने पैरा पर जोड़ दिया NH2। ओके, अब दोबारा से NO2 कब जुड़ेगा, कब, नाइट्रिकारक मिश्रण लेना पड़ेगा HNO3 प्लस सांद्र H2SO4 का मिश्रण। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे भाई, H3 प्लस जलापटन करवाएंगे, COCH3 जलापटन करवाएंगे तो बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ H और यहाँ OH CH3COOH माइनस CH3COOH, यहाँ क्या NH2 और NO। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, ये नाइट्रीकरण हो गया। तीसरा सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण देखो, अब सल्फोनीकरण में हमेशा याद रखना, अब इसमें SO3H समूह जोड़ना है। सल्फोनीकरण करवाने के लिए हमें H2SO4 की अभिक्रिया करवानी होती है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये NH2 है, इसके पास एक लोन पेयर है, H2SO4 H प्लस और HSO4 माइनस में टूटेगा। इस H प्लस को ये लोन पेयर ग्रहण कर लेंगे, यहाँ क्या हो गया NH3, 4 बॉन्ड प्लस आ गया। अब इसके साथ ही क्या जुड़ा होगा, HSO4 माइनस पॉजिटिव के साथ नेगेटिव। अब देखो, अब क्या होगा, यहाँ से H2O का निष्कासन होगा। H2O का निष्कासन कैसे होगा, चलो यहाँ से क्या होगा, H2O का निष्कासन करना है, एक ऑक्सीजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ से गया और 2 हाइड्रोजन यहाँ से गए, तो अब बचेगा क्या, NH बचेगा, और उसके साथ साथ 2 हाइड्रोजन के, और इसके साथ साथ क्या बचेगा, SO3H, यही बचेगा। देख लो, S एक गया तो SO3H निकल गया। अब इसके बाद देखो, और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना के जुड़ गए। अब प्लस माइनस का देखें तो अब देखो, इसके पास 3 ही बॉन्ड है, तो इसका पॉजिटिव खत्म हो गया। अब इसने भी, इसका मतलब है प्लस माइनस आपस में बॉन्ड बना लिया और जो निकालने थे समूह निकाल दिए। तो इसके बाद अब क्या होगा, देखो हमने यहाँ SO3H समूह तो हमें मिल गया, सल्फोनीकरण के लिए हमें यही समूह जरूरी था। अब क्या करेंगे हम, यहाँ होगा रीअरेंजमेंट, यहाँ से एक हाइड्रोजन, या फिर जहाँ पे भी SO3H जोड़ना है वहाँ पर से एक हाइड्रोजन इस पर, और ये इधर NH2 बन गया, हो गया सल्फोनीकरण। तो ये हो गई सल्फोनीकरण की अभिक्रिया। अब इसके बाद कुछ रिएक्शंस और हैं, जैसे हम डाईएजोटीकरण पढ़ते हैं, एजोटिक लवण बनाते हैं, तो वो कैसे बनता है, उन अभिक्रियाओं को देखते हैं। उसमें भी है, अभिक्रिया का नाम लेते हैं नाइट्रस अम्ल के साथ नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया। अब उसमें भी हम फर्स्ट पढ़ेंगे एरोमेटिक और सेकंड पढ़ेंगे एलिफेटिक के साथ। अब हम एरोमेटिक यौगिकों के साथ नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। अब देखो, ये जो HNO2 होता है, ये HNO2 डाईएजोटीकरण करता है, ठीक है, लेकिन अब ये HNO2 होता है,
यह एक अस्थायी यौगिक होता है, इसीलिए अभिक्रिया मिश्रण के दौरान ही इसको बनाते हैं। तो बनाते कैसे हैं, पहले तो हम अभिक्रिया देख लेते हैं होता क्या है। जब हम C6H5NH2, ये हो गया एरिल अमीन की अभिक्रिया NaNO2 प्लस HCl इन दोनों से कराते हैं, ये दोनों रिएक्ट करके ये बनाते हैं, तो ये ही डाइयोडीकरण करते हैं। तो इसका उपयोग समझ में आ गया होगा और अभी आगे आ जाएगा समझ में। तो उत्पाद बनेगा N2 प्लस Cl माइनस, ये बनता है। काम कौन करता है, ये अस्थायी होता है, इसलिए रिएक्शन के दौरान ही इन दोनों को मिला के इसको बनाया जाता है। अब देखो क्या होगा, NaNO2 जब HCl से अभिक्रिया करते हैं तो बनता है NaCl, ये Cl Na। अब क्या बचा, HNO2 बन गया। HNO2 ये अस्थायी होता है, इसीलिए हम जब भी रिएक्शन लिखते ये हैं, काम ये करता है। ठीक है, अब देखो अब क्या होगी आगे रिएक्शन, इसको यूज़ करना है हमें। NO2 लॉन पेयर है, या तो ऐसे लिख दो कि एक और अणु होगा उसका H+ या फिर माध्यम अम्लीय, कुछ भी कह दो। अब ये H+ इसके लॉन पेयर की तरफ अट्रैक्ट होगा, जैसे ही अट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, HO ये होगा HNO। ठीक है, तो कहाँ जुड़ेगा, OH यहाँ जुड़ गया और NO ये हो गया। अब देखो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये कोशिश करेगा अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करे, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स में माइनस और इस पर प्लस, क्या निकल गया H2O माइनस H2O माइनस H2O निकल गया। इसके बाद देखो NO पर क्या आ गया, प्लस पॉजिटिव चार्ज अराइज हो गया। तो जैसे ही हमने H2O का निष्कासन किया, क्या बन गया NO+। ठीक है, अब ये NO+ जाकर एनिलीन पर अटैक करे, कैसे, अब देखो ये हमने बनाई ये बेंजीन रिंग एंड ये तो H और 3 बॉन्ड है। अब ये NO+ आएगा और अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा तो देखो ये किस तरह अटैक करेगा, जहाँ पे इसे इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, लॉन पेयर इसके पास है, N आ गया। अब इसके बाद जैसे ही ये NO जुड़ गया, इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक H यहाँ जुड़ा हुआ है, एक H यहाँ भी जुड़ा हुआ है, और ये चार बॉन्ड बन गए। अब ये कोशिश करेगा मेरा एक हाइड्रोजन हट जाए, तो ये हाइड्रोजन हटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पे आए माइनस, और ये हाइड्रोजन जाके किस पे अटैच हो जाएगा, इस वाली पोजीशन पे जाके अटैच हो जाएगा। इसके साथ साथ इसका एक बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं, तो एक बॉन्ड टूटने पे होगा, तो साथ में ही क्या होगा, ये यहाँ पर आके बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, तो H यहाँ से भी निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही इसने किया तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। ठीक है, अब ये दोबारा से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएंगे, देखो मैं ये प्लस के रूप में यहाँ पर जाके जुड़ा, OH हो गया, तो इस पर क्या आएगा, माइनस से प्लस खत्म, या फिर इसका एक चौथा बॉन्ड टूटते ही इसका प्लस खत्म। ये तो हो गया, अपने इसके पास लोन पेयर वापस मिल गया। ये बॉन्ड तोड़ेंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर माइनस और इस पर क्या आएगा, प्लस, क्या निकल गया, -H+ निकाल दिया। इसके साथ ही जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर गए तो इस पर प्लस था, अब इस पर माइनस है, एक्स्ट्रा ही तो लोन पेयर भी है, एक माइनस भी है, तो ये क्या बना लेगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड है। अब देखो इस पर भी लोन पेयर है, लेकिन अच्छा यहाँ तो OH है, सॉरी फिर तो कोई बात नहीं, फिर इस पे भी लोन पेयर और इस पे भी लोन पेयर। ठीक है, अब इसके बाद देखो अब क्या होगा, दोबारा से H+ जो निकला है वो, या फिर जो भी H+ का अटैक होगा। अब H+ इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पे जाके अटैक करेगा, देखो क्या होगा, N डबल बॉन्ड N यहाँ पे आके जुड़ गया। अब ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस आ गया, प्लस आते ही अब ये ऑक्सीजन कोशिश करेगा मेरा एक बॉन्ड टूटे। अब हाइड्रोजन तो जोड़े हैं, तो बॉन्ड ये तोड़ेंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पे माइनस, प्लस, क्या निकल गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया,
N, डबल बॉन्ड N। अब आ गया पॉजिटिव चार्ज इस पर। अब देखो इस पे लॉन पेयर है, मतलब माइनस है ना। तो फिर क्या हो सकता है कि ये लॉन पेयर अपने डोनेट करके यहाँ पर एक बॉन्ड बना ले, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आके, इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज N प्लस, अभी 3 बॉन्ड इसके साथ बन गए ये, अब इसका प्लस खत्म बन गया। अब क्या होगा नेक्स्ट कंडीशन में N2 प्लस बन गया, ये तो है N2 में N ट्रिपल बॉन्ड N होता है और प्लस का मतलब इस वाले N पे प्लस होगा। अब देखो N2 हमें क्या बनाना है, N2 प्लस Cl माइनस। अब इसको सेटिस्फाई करने के लिए एक Cl माइनस और आइन डाल दो, HCl डाल दो, तो HCl माइनस आ जाए, N2 प्लस हो गया और ये आके Cl माइनस। इस तरह से बनता है, ये इसकी मैकेनिज्म होती है जो हम बनाते हैं ना डाइएजोटी का। लेकिन शॉर्ट में याद करने के लिए हमने N यहाँ से निकला, वो याद करने का सब तरीका है। एक्चुअल में मैकेनिज्म ये होती है, इस तरह से नाइट्रस अम्ल डाइएजोटीकरण करता है। अब ये तो एरोमेटिक रिंग के लिए हो गई। अब हम एलिफेटिक के लिए करें, और एलिफेटिक रिंग के लिए भी सेम ही होगी, क्योंकि इसमें कहीं चेंज नहीं आया है क्या कुछ भी, इसमें कोई चेंज नहीं आया। फिर भी हम करके देखते हैं उसको भी, रिएक्शन को भी। देखो हमें क्या करना है, चलो एक चेन ले लेते हैं ना, CH3 CH2 CH2, 4 कार्बन की चेन ले ली, अब ले ली NH2। अब देखो वही NaNO2 प्लस HCl से जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनता है, N2 प्लस और Cl माइनस बनता है। हमने जो पहले मैकेनिज्म समझी है सेम उसी तरह इसमें N2 प्लस Cl माइनस बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम यहाँ से N2 माइनस N2, क्योंकि अब देखो जब यहाँ हमने ऐसा बनाया था, मैं याद दिलाऊँ तो कुछ ऐसा था, ये तो था N2 प्लस। अगर इस नाइट्रोजन को अपना पॉजिटिव चार्ज, ये रिंग जुड़ी थी, पॉजिटिव चार्ज खत्म करना है तो इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पे ले जाएंगे, इसमें माइनस, तो इस कार्बन पे प्लस, ये तो आएगा। इसी तरह अगर सीधी चेन है तो इस कार्बन पे प्लस आ गया, तो क्या निकल जाएगा N2, तो N2 निकलते ही इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और Cl माइनस, इससे अट्रैक्शन से ही तो जुड़ा था। अब जब इसका ही चार्ज खत्म तो ये Cl माइनस अकेला निकल जाएगा, ये बनेगा कुछ। तो आएगा तो अब इस पे क्या गया पॉजिटिव चार्ज, ये आ गया ना। अब ये मैंने मैकेनिज्म उसमें समझा दिया क्योंकि रिंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये यहाँ थी, अगर हम साइक्लिक लगा दें तो भी कोई इफेक्ट नहीं। अब क्या होगा, ये जो एलिफेटिक, अब ये क्या बना, कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये कार्बोकेटाइन 2 प्रकार के बिहेव कर सकता है, देखो दो प्रकार के विक्रियाओं को 4 कार्बन वाली चेन में अच्छे से समझाया जा सकता है, इसलिए मैंने 4 कार्बन को लिया है। अब देखो या तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ से एक H को निकाल दिया जाए, जैसे ही H प्लस निकलेगा या माइनस आएगा, यहाँ क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो माइनस H प्लस हो जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। तो हम एमीन से एल्कीन कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं ना। लेकिन क्या ये एल्कीन स्टेबल है, स्टेबल नहीं। स्टेबल कौन सी होगी, अगर किसी भी कार्बोकेटाइन में पुनर्विन्यास होने की संभावना होती है तो पहले पुनर्विन्यास होता है फिर प्रोडक्ट बनता है, तो स्टेबल की स्टेबिलिटी। अगर ये कौन सा है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, अगर इसको यहाँ पहुँचा दिया जाए तो ये 2 डिग्री, यहाँ पर या यहाँ पर एक ही बात है, तो 2 डिग्री हो जाएगा। तो हम इसके हाइड्रोजन को एक को यहाँ और पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पहुँचा देते हैं, प्लस आ गया, यहाँ हो गया CS। अब देखो अब ये कौन सा बन गया 2 डिग्री, इसके द्वारा जो एल्कीन बनेगी वो स्टेबल होगी। वही अब हमें अब ये देखना है कि हम इससे H का निकालें या इससे H का, इससे H निकालेंगे तो सेम वही उत्पाद बनेगा, फिर अंतर क्या रहा। इसके अलावा इसमें प्रयोग करते हैं सेज्जेफ नियम। कौन सा नियम, सेज्जेफ नियम। ये नियम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, तो सेज्जेफ नियम का प्रयोग करते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखो सेज्जेफ नियम में ये होता है कि वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें जुड़े प्रतिस्थापियों की संख्या, देखो इसमें एक प्रतिस्थापी, इधर तो हाइड्रोजन प्रतिस्थापी एक तरफ है, अगर यहाँ डबल बॉन्ड हो तो दोनों तरफ हो जाएंगे। तो देखो यहाँ से अगर H निकाल दें
इस पे माइनस और इस पे प्लस, H प्लस निकलेगा। तो ये एल्कीन स्टेबल। तो हम एमीन से क्या बना सकते हैं? एलिफेटिक एमीन से एल्कीन। किसकी किसकी हेल्प से? डाईएजोटीकरण की हेल्प से। हम किसकी अभिक्रिया पढ़ रहे थे? नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया पढ़ रहे थे। उसमें हमने एरोमेटिक के साथ पढ़ ली, एलिफेटिक के साथ पढ़ ली। अब देखो एलिसाइक्लिक एमीन के साथ, एलिसाइक्लिक एमीन। अब एलिसाइक्लिक का उदाहरण देखो, जैसे कि ये एक कंडीशन, एलिसाइक्लिक की कंडीशन है जिसमें NH2 डायरेक्ट वलय से जुड़ा हुआ है, एक किसी कार्बन के द्वारा। तो इसमें क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। तो एलिसाइक्लिक इसमें क्या होगा? जब इसकी HNO2 से अभिक्रिया करवाई जाती है और इसकी भी HNO2 से अभी2, तो अगर नाइट्रोजन वलय के साथ सीधा जुड़ा होगा, अगर नाइट्रोजन वलय के साथ सीधा जुड़ा होगा तो वलय सिकुड़ जाएगी। ये मैकेनिज्म आप पढ़ चुके हो फर्स्ट ईयर में। और अगर नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हो और वो कार्बन वलय से जुड़ा हो तो वलय फैल जाती है और क्या बनते हैं? इस प्रकार के उत्पाद, एल्कोहलिक उत्पाद बनते हैं। बस यही है। इसके बाद नेक्स्ट ये हो गई C हो गई D। नेक्स्ट है द्वितीयक एमीनों की नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। 2 डिग्री एमीन्स, नाइट्रस रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विद 2 डिग्री एमीन। देखो अगर 2 डिग्री एमीन की अभिक्रिया 2 डिग्री हो गया, इसकी अभिक्रिया HNO2 से करवाई जाती है तो यहाँ से H और यहाँ से वो H क्या निकलेगा? H2 और R N डबल बॉन्ड। इसको बोलते हैं नाइट्रोसो, नाइट्रोसो, N के साथ नाइट्रोसो समूह, तो N नाइट्रोसो एमीन, बस ये नाम हो गया इसका। इसके बाद नेक्स्ट है 3 डिग्री के साथ, 2 डिग्री के साथ तो 3 डिग्री को छोड़े, तो देखो R3N। अब इसमें तो हाइड्रोजन होता ही नहीं है तो क्या होगा? देखो जैसे ही हम HNO2 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो R3, जो R3 है, अब HNO2 H प्लस और NO2 माइनस में टूट सकता है, तो ये H प्लस इसके लोन पेयर के साथ अटैच हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? R3NH। तो इस पर क्या आ जाएगा? प्लस, और इसके साथ NO2 माइनस जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा होगा। तो इसके बाद क्या होता है? देखो फिर बनेगा R2N डबल बॉन्ड O प्लस RCHO। तो इसमें से जो दो एल्किल समूह होंगे वो तो ये प्रोडक्ट बनाएंगे और एक एल्किल समूह एल्डिहाइड बनेगा। ये ज़्यादा क्लियर मैकेनिज्म होगा। मैकेनिज्म आपके सिलेबस में ही है तो ये आपको इजीली याद करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट एरिल डाईएजोनियम लवणों की संश्लेषणात्मक परिवर्तन। मतलब हम एरिल जो डाईएजोनियम लवण बनते हैं उनके द्वारा हम मतलब हम करते हैं ना, वो क्वेश्चन जो एग्जाम पेपर आता है उसमें यह इसका परिवर्तन इसमें होगा या फिर इसका परिवर्तन रिएजेंट लिख दिया क्या बनेगा तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। कैसे? तो मैं लिख रही हूँ एरिल डाई एजोनियम लवणों के संश्लेषणात्मक परिवर्तन। इसे अब हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में पढ़ते हैं। चलो।